बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शादी की रात में दुल्हन बनी बैठी थी कि अचानक लाइट चली गई। मुझे अचानक भाभी की बात याद आ गई जिसने कहा था कि किसी सूरत पे सीना ना आने देना, तेरा इतना महंगा मेकअप उतर जाएगा और तेरा शोहर तेरी काली सूरत देखकर डर जाएगा। घबरा गई क्योंकि मैंने फिल्टर लगी तस्वीरें लड़कियों को दिखा दिखा करी तो अपने जाल में मैं फंसाया था। मैं जल्दी से बाथरूम में घुस गई ताकि लाइट आने के फौरन बाद मेकअप दुरुस्त करके ही बाहर निकलूं। यूं कुछ देर बाद लाइट आ गई और जो ही मैं बाहर निकली तो शोहर पर नजर डालते ही मेरी जान निकल गई, क्योंकि वो तो बात कुछ इस दिनों की है जब मेरे लिए आने वाले रिश्ता मेरी रंगत देखते ही उठकर चला जाता था। अपनी तीनों बहनों में गहरी सांवली रंगत रखती थी। अल्लाह का मेरे नकुश बहुत खूबसूरत थे और मैं सडूल जिस्म की मालिक थी। दारी में भी ताक थी, बस एक रंगत से मार खाती थी। हमारे माशरे में मुझ जैसी लड़कियों की हर खूबी यहाँ तक कि आला तलीम भी सांवली रंगत में छुप जाती है। आने वाले को ना हमारी सलीका शायरी नजर आती है, ना एमए इंग्लिश, ना ही खूबसूरत में नकुश, बस नजर आती है तो हमारी गहरा सांवली रंगत। आने वाले रिश्ते मेरे सामने ही मेरे वालिदैन से कहने लगे, ये लड़की तो बहुत काली है, हाँ अगर छोटी बेटी के लिए इरादा हो तो बता दीजिएगा। पहले पहल तो मेरी वालिदा ऐसे लोगों को बुरा भला कहती रही कि कैसे मुंह भर कर दूसरों की बच्चियों में ऐब निकाल कर चले जाते हैं। शर्म नहीं आती कि लड़की पर क्या गुजरती होगी, या इसके वालिदैन कैसे ये सब सुनते और सहते होंगे। ना बुरा लगता है ना जब आप किसी के सामने खुद को सजाए इसके लिए बैठ जाओ कि शायद इसे पसंद आ जाए और वो आपके सामने ही छोटी बहन को पसंद कर जाए तो कैसी हजमियत का एहसास होता है। मैं बहुत ही गिरी पड़ी सी चीज हूँ जबकि दूसरों को आप पर फोकियत दी जाए। न जाने ये बात रिश्ता लाने वाले क्यों नहीं सोचते। मेरी छोटी बहन ने भी शादी की उम्र को पहुंच गई थी, इसलिए मेरी माँ अब मेरे रिश्ते के बजाय इन रिश्तों के बारे में सोचने लगी जो मेरी बहनों को पसंद कर जाते। बात दीकर मेरी दोनों छोटी बहनों की शादियां हो गई, मुझसे बड़े भाई की भी शादी हो गई, एक मैं ही रह गई थी। हर बार मैं खुद को आईने में देखती सावली रंगत को हटाकर तो मुझ में कोई और बुराई नहीं है। लोगों को मेरे चेहरे पर सिर्फ स्याह रंगत ही क्यों नजर आती है। पहले तो मैं रंग गोरा करने की कई क्रीमें भी लगाने लगी लेकिन कुछ फर्क नहीं पड़ा। मैंने पैसे जमा करके अच्छे पार्लर से फाइटनिंग फेशियल भी करवाया लेकिन मुझ पर हर बार नाकाम ही गुजरा था। मेरी उम्र भी बढ़ने लगी थी तो रिश्तों के मेयार भी बदलने लगा था। पहले लोगों को मुझ में सिर्फ एक ही ऐब नजर आता था, वो मेरी सावली रंगत थी। अब मेरे अब्बू में इजाफा होने लगा है। मेरा दूसरा ऐब मेरी बढ़ती उम्र है, इसमें मेरा कोई कसूर नहीं था कि अगर मेरा रिश्ता वक्त पर हो जाता और लोग मेरी सूरत के बजाय मेरी दूसरी खूबियां देखते तो मेरी शादी भी हो चुकी होती। लिए अब तलाक याफ्ता रिश्ते आने लगे या फिर इन हजरात के जिनकी बीवी मर चुकी थी और इनके एक दो बच्चे होते। इन शूमी किस्मत के मैं इन्हें भी पसंद ना आ सकी तो मुझे खुद से नफरत सी होने लगी थी। खुद को आईने में देखती तो जी चाहता कि अपना चेहरा नोच लूं जो आज तक किसी को पसंद ना आ सका। मैं सब बहुत उदास और मगूम रहने लगी थी। मेरे मजाम में चिड़चिड़ापन आने लगा था। मेरी छोटी बहनें मैके अपने शोर और एक दो बच्चे के साथ आती, अपने कमरे में मैं चंद हो जाती, इनके शोरों के सामने भी नहीं जाती थी। मुझे देखकर कहीं वो तमस्करा न उड़ाने लगी। हमारी माँ इस काली को हमारे लिए पसंद करने आई थी। मैं मुनफी सोचने लगी थी। दूसरी तरफ मेरी वालिदा मेरे रिश्ते न होने की वजह से बहुत बीमार रहने लगी थी। इनके वजीफे पड़ने लगे थे। उसे कहती सिद्रा ये स्किन दिन का वजीफा है, एक दिन भी नागा मत करना। मैंने सुना जिस ने पढ़ा है उसका एक दिन में ही रिश्ता तय हो जाता है। चुपचाप वजीफा शुरू कर देती लेकिन 1 से 22 दिन भी गुजर जाते, इसके बाद भी बहुत सारे दिन और महीने गुजर जाते। मेरी किस्मत का सितारा भी मेरी रंगत देखकर शायद मान पड़ गया था। मैं जिस अजीज से दो चार थी वो मैं ही जानती थी या मेरा रब कर करके भी मैं तंग आ गई थी। अल्लाह के सामने मैं गिड़गिड़ाने लगी लेकिन मेरी आजमाइशें शायद अभी भी बाकी थी। फिर मुझे मेरी कॉलेज की सहेलियां मिलने आई। रंगत मेरी रंगत जैसी थी के नक्श भी बदे थे। वो अपनी शादी का दस्ता देने आती थी, मैं बुझ कर रह गई। मेरी एक यही दोस्त बची थी, कुंवारी थी। बकाया सारी जो सहेलियां उनकी तो शादी हो गई थी, बस मैं ही रह गई थी। मुझे हैरत का झटका तब लगा जब मोबाइल पर इसके होने वाले शोहर की तस्वीर मैंने देखी। वो अच्छा खासा खूबसूरत नौजवान था। मुझे तो अपनी दोस्त की सावली रंगत पर भी रश्क सुनने लगा और रंग रूप पर भी क्या किस्मत चमकती थी। मुझसे कहने लगी कि सिद्रा मेरी शहाब से फेसबुक पर दोस्ती हुई थी, दोस्ती मोहब्बत में बदल गई और ऐसी मोहब्बत हुई कि वो रिश्ता लेकर मेरे घर पहुंच गया। मैंने दोस्त को ताज्जुब से देखा, फिर पूछा कि तुमने शहाब भाई को अपनी तस्वीर दिखाई थी तो वो कहने लगी हाँ। मुझे ये बात हजम नहीं हुई थी। फिर मैं ये सोचने लगी तो वाकई मोहब्बत अंधी होती है, उसकी तस्वीर देखकर भी मोहब्बत कर बैठे। काश कि ऐसा कोई अकल का अंधा मुझे भी मिल जाए। कहने लगी पहली बार इसने अपनी तस्वीर फिल्टर में खींच कर भेजी थी। आहिस्ता जब मोहब्बत पर परवान चढ़ गई तो मेरी रंगत से भी इससे कोई शिकायत नहीं रही थी। सुनकर मुझे शादी के लिए यही एक रास्ता समझ में आने लगा था। तो अगर मुझसे भी किसी की मुस्बत हो जाए तो मेरा रिश्ता भेज दे तो मेरा भी घर बस जाए। मैंने अपने मोबाइल में फेसबुक पर उसे खूबसूरत और हैंडसम लड़कों की तस्वीरें देखकर जो मुझे इसमें अच्छा लगा इसको मैसेज करने लगी। पहले तो इसकी तस्वीरों पर लाइक करने लगी, फिर इस पर तारीफ करने लगी, कमेंट करने लगी, फ्रेंड रिक्वेस्ट भी खुद भेज दी तो फौरन से कबूल कर लेगी। मैं खुश हो गई। मैंने अपनी फेसबुक पर एक खूबसूरत अदाकारा की तस्वीर लगाई थी। मेरे
इस लड़के से दोस्ती होगी। हम मैसेंजर पर बात करने लगे। कर वो भी कुंवारा है और उम्र में मुझसे 1 साल बड़ा है। खबर में इसे अपना शोहर सोच कर खुश होती रहती। वो भी मेरे शहर में रहता था। एक महीना हम आपस में बात करते रहे। इस लड़के का नाम अशर था। नाम भी अच्छा था। इससे मुझे मालूम हुआ कि ये तस्वीर इसी की है। 1 महीने बाद हमने एक दूसरे से मोहब्बत का इज़हार भी कर चुके थे। पहली बार शाह ने मुझसे मेरी तस्वीर मांगी। मैंने इनकार कर दिया कि मैं ऐसी लड़की नहीं हूँ, शरीफ लड़की हूँ। अगर मेरी तस्वीर आउट होगी तो ये बहुत बड़ी बात हो जाएगी। इस लड़के ने कहा मैं इसे अच्छी लगने लगी हूँ। वो मेरे बारे में संजीदगी से सोचने लगा, इसलिए वो मुझे देखना चाहता है। जो अपनी दोस्त की बात यानी सोचा कि मैं नक्श तो बहुत प्यारे हैं, क्या हर्ज है कि मैं फिल्टर से अपनी रंगत को गोरी करके इसे तस्वीर भेज दूं। मैंने ऐसा ही किया, एक तस्वीर इस लड़के को भेज दी। ऐसे इसने मेरी तस्वीर देखी। मैंने अपनी तस्वीर दोनों जानिब से डिलीट कर दी। वो मुझसे कहने लगा कि सिदरा तुम बहुत खूबसूरत था। इसके इस अल्फाज अंदर की महरूमी को मिटाया था। सालों से मैं सिर्फ अपने ऊपर नाजा चीती सुनती आ रही थी। एक बार जब इसने मेरे हुस्न की तारीफ की तो मुझे लगा कि मैं हवा में प्रवास कर रही हूँ। लगा तुम्हारे नकोश किसी किताबी चेहरे जैसे हैं। लफ्जों ने मुझे शर्माने पर मजबूर कर दिया था। पहली बार मेरी रंगत के अलावा भी किसी ने मेरे चेहरे पर कुछ अच्छा देखने की कोशिश की थी। सिलसिला निकलता रहा। वो मेरी अक्सर तारीफ करने लगा था। फिर मुझे इसी से मालूम हुआ कि वो ऑनलाइन बिजनेस करता है, इंजीनियर है। मैं भी इसे अपनी तालीम बता चुकी थी। ये भी कि मैं अमूर खानादारी पे भी माहिर हूँ। मेरे हाल, हमारे ख्यालात और मिजाज बहुत मिलते थे। 4 से 5 माह लगे थे कि अशर मेरे लिए रिश्ता भेजने पर असरार करने लगा। मैं सोच रही थी कि घर पर किससे बात। पहला ख्याल भाभी का ही आया था। मैंने इन्हें अपना रास्ता बना लिया था ताकि कब मेरा रिश्ता है तो भाभी संभाल लें। फिर ऐसा ही हुआ था। मेरा रिश्ता देखने जिस दिन अशर के घर वालों ने आना था, मैं खूब तैयार हुई थी। ने मेरी वालदा से यही कहा था कि रिश्ता इनके किसी जानने वाले के तौसत आया है। वो लोग मुझे देखकर बहुत खुश हुए थे, अपनी रजामंदी भी दे गए। अम्मी भी खुश हो गई कि ये पहला रिश्ता था जो मुझे पसंद कर गया था। जब अशकर को देख कर आई तो कुछ चुप चुप थी। मैंने भाभी से पूछा कि इन्हें अशकर कैसा लगा है। लगी देखने में तो हैंडसम है। तुमने मोहब्बत किया तो जाहिर है सोच समझ कर ही की होगी। तुम फिक्र मत करो और मिठाई खाओ। बाद मेरी शादी भी हो गई। जब मैं लाइट ना होने की वजह से वॉशरूम में चली गई थी, जब लाइट आते ही अपना मेकअप दुरुस्त करके मैं बाहर निकली तो अशकर बेड पर ही बैठा था। देखने में बिल्कुल वैसा ही था तस्वीर जैसा। मैं शर्माई बेड पर आकर बैठ गई। मानिए तो हम दोनों के बीच खामोशी से गुजर गए। फिर अशकर ने कहा मैं अपनी तस्वीर से भी ज्यादा खूबसूरत हूँ। हाथ पकड़कर मुझे रोनमाई की अंगूठी पहनाई। मैं बहुत खुश थी। बस अंदर से कहीं ये डर था कि मेरा मेकअप धुलने के बाद कहीं अशकर की मोहब्बत खत्म ना हो जाए। इसकी अगली बात ने मेरे होश उड़ा दिए थे। कहने लगा तुम मुंह धोकर आम लिबास पहन लो, इस गर्मी में इतने भारी भरकम लिबास में तुम परेशान हो रही होगी। मैं सोच रही थी कि कैसे इसे बताऊं कि मेरी रंगत सांवली है। हालांकि इससे खुद को इस बात के लिए ज़हनी तौर पर तैयार कर रही थी कि अशकर से सच कह दूं, लेकिन आज तो लग रहा था कि मेरे मुंह में जुबान की कंग हो गई हो। मैं सोचा मुंह धोकर ही इसके सामने आ जाती हूँ। अगर वो गुस्सा हुआ तो रो धोकर अपनी मोहब्बत का यकीन दिलवा दूंगी। मोहब्बत तो मुझसे करता है, जब मोहब्बत हो जाए तो फिर इंसान ऐसी बातों को सामने नहीं रखता। मैं उठकर वॉशरूम में चले गई। मुझे दूसरी हैरत का झटका इस वक्त जब मैं आम लिबास और दुले हुए मुंह के साथ इसके सामने बैठी थी। ना हैरान था, इसके चेहरे पर कोई नागवारी भी नहीं थी। हालांकि वो गोरी रंगत का मालिक था, लेकिन मुझे ये देख रहा था जैसे मैं अभी भी दुल्हन बनकर तमाम तरबेशियों के साथ इसके सामने बैठी हूँ। कहने लगा तुम मुझे पहले भी बहुत प्यारी लगती थी। फिल्टर में तुम्हारी तस्वीर देखते ही तुम्हारा दीवाना हो गया था, लेकिन तुम्हारे कुछ पर गोरी रंगत नहीं रह रही थी। अक्सर में जब तुम्हारी सांवली रंगत सोची तो मुझे तुम और भी प्यारी लगने लगी। मैं भी तुम इससे कई ज्यादा हसीन को सदरा जितनी तस्वीर में थी। नकुश पर तुम्हारा यही रंग जचता है। अशर की बात सुनकर मेरी आंखों में नमी उतर आई थी कि मैं इसे ऐसे ही अच्छी लगी थी। मेरे दरवाजे पर दस्तक हुई और इस दस्तक ने मेरी जिंदगी अंधेर कर दी। मैंने जब खड़े होने के लिए बेड के साइड पर रखा, स्टैंड अपने करीब किया, एक स्टिक के सहारे कमरे का दरवाजा खोले जा रहा था और मुझे लगा इस कमरे की सजी सजाई साथ मेरे सर पर आ गिरेगी। इतना बड़ा झूठ, इतना बड़ा धोखा, मेरा तो दिल बच कर रह गया था। मुझे अपनी किस्मत पर रोना आने लगा। ऐसे नीचे की टांग बिल्कुल गायब थी। देख देख कर मेरे दिल में होंठ से उठने लगे, आंसू मेरी आंखों से जारी होने लगे। दिल चाहता कि अपने कमरे दर पर धाड़े मार मार करूं। ऐसे शोर से बेहतर था कि मैं शादी ही नहीं करती, उम्र भर मैके की दलेज पर ही गुजार देती। कमरे के बारे में नन थी, इसके हाथ में दूध का गिलास था, वो साइड टेबल पर रख कर चली गई थी। कमरे का दरवाजा बंद होते ही मेरा दिल भी बंद हो गया था। दिल को किसी ने मिट्टी में दबोच दिया हो। अब मुझे अम्मी की चुप होने की वजह भी समझ आ गई थी। भाभी का क्या था, वो यही चाहती थी मेरा बोझ भी भाभी के सर से उतरे और वो अकेली घर में राज करती रहे। मैं तो पहले ही मेरे लिए परेशान और बीमार थी, चाह कर भी मेरे लिए आंसू जब्त से बाहर थे। मैं सख्तियों से रोने लगी थी। अशकर मेरे सामने आकर बैठ गए। कुछ देर मुझे रोते हुए देखने लगे। कहने लगा तुम्हारी वालिदा और भाभी ने तुम्हें कुछ नहीं बताया? मैंने तो इन्हें हर बात से आगाह कर दिया था। मेरे रोने की वजह जान गए। नजरों से इन्हें देखा, बोली ये बात आपने मुझे पहले क्यों नहीं बताई? बात सुनकर वो कहने लगा कि हमारा रिश्ता जाहिर का नहीं था सिद्रा, ने एक दूसरे को देखने से पहले ही पसंद किया था। एक दूसरे के बारे में बात बाद में होती थी, पहले हम अपनी मोहब्बत का इज़हार कर चुके थे। ये आदत और मिजाज
पसंद था, मुझे तुम्हारी। मैं क्या कहती, मैंने 100 लड़कों की तस्वीरों को देखकर इसे पसंद किया था, जाने क्यों, लेकिन जैसे ही अश्कर ने मेरा हाथ थामा, मैं झटके से इसका हाथ पीछे कर दिया और उठकर सामने वाले सोफे पर लेट गई। कुछ पल तो मुझे हैरत से देखते रहे, इसके बाद खामोशी से लेट गए। शादी को 15 दिन बीत चुके थे, लेकिन मैं अश्कर से बात नहीं करती। मेरे साथ धोखा किया गया था। मेरी सास मेरी सलीकामंदी से बहुत खुश थी। मेरी नंद जब घर आती, किस्म किस्म के हाथ से बने हुए मजे मजे के खाने खाकर मेरी तारीफें करती रुकती नहीं थी। जब मैंने इनके शोर के साथ आते जाते देखती तो मेरा दिल अंदर ही अंदर सलग कर रह जाता। मेरा मियाँ तो इस काबिल भी नहीं था कि मुझे मोटरसाइकिल पर ही कहीं ले जा सके। अश्कर पहले पहले मुझसे मेरे रवैये की वजह पूछते रहे, लेकिन जब मैंने कोई जवाब नहीं दिया तो वो चुप हो गए, बस अपने लैपटॉप पर लगे रहते और मैं दूसरों के शोरों को चलते फिरते देखकर अपना जी जलाती रहती। बेड या सोफे पर उठते बैठते हुए अश्कर को हमेशा मुश्किल आती थी, लेकिन मैंने कभी इसका हाथ थाम कर इन्हें उठने या बैठने में मदद नहीं की थी, बस नागवारी से मुंह फेर लेती थी। गुण जो आज तक किसी रिश्ते देखने वाले को नजर नहीं आ सकते थे, मेरी सास और नंदे में इसकी तारीफें करती थकती नहीं थी। उसी का कोई रास्ता भी नहीं था, इसलिए मुझे रहना यही था तो दिल भी लगाना ही था। अश्कर जब भी मुझसे अपनी जरूरत की कोई चीज मांगते तो मैं इन्हें चिढ़कर जवाब देती। अंदर की खिलौना मुझसे अब बर्दाश्त नहीं होती थी। मेरी हर कड़वी की सहेली चुपचाप सुन लेते थे। बस करते हुए मुझे अपने लफ्जों की शक्ति का जरा भी एहसास नहीं हुआ था। तक कह देती, हर काम मुझे आपका करना पड़ता है, आप अपाहिज ना होते तो मुझे भी इतने काम ना करने पड़ते। मैं तो आपके साथ कहीं बाहर भी नहीं जा सकती, लोग कैसी कैसी नजरों से देखेंगे मुझे। मेरी बात का वो कोई भी जवाब नहीं देते थे। एक चुप थी जो इन्होंने साध ली थी, बस इतना कह के कि तुम मेरे काम मत किया करो। हालांकि मैं इनके काम ज्यादा करती भी नहीं थी, ज्यादातर वो घर पे रहते क्योंकि इनका सारा काम ही लैपटॉप पर था। कमरे में ही रहते, बस कुछ देर अपनी वालिदा के पास जाकर बैठ जाया करते थे। अश्कर अपने वालिदैन के इकलौते बेटे थे, बाकी 2 बहनें थी। एक बार मुझसे कहने लगा, काम से किसी जगह बाहर जा रहे हैं, अगर मैं मेके जाना चाहती हूँ तो मुझे छोड़ देंगे। बात सुनकर मैं तमसखाना अंदाज में हंसने लगी कि इस काबिल है कि मुझे कहीं ले जा सके। सुनकर इनका चेहरा बुझ सा गया था, कहने के इन्हें गाड़ी चलानी नहीं आती थी। ये बात मेरे लिए हैरान कुन थी, कोई भी शख्स एक टांग के बिना कैसे गाड़ी चला सकता है। फिर मैंने सोचा कि यकीनन ऑटोमेटिक होगी, मुझे भी तजस्सुस हुआ कि देखूं तो गाड़ी कैसे चलाते हैं। मैं भी इनके साथ चली गई। गाड़ी मैनुअल थी और एक पाँव से ही वो महारत को कंट्रोल किए चला रहे थे। अपनी आसानी के लिए एक स्टिक भी रखी हुई थी। पास से गुजरने वाली गाड़ियों में बैठी लड़कियां हम दोनों को हैरत से देखने लगी, फिर हंसने लगी। लगा कैसा खूबसूरत जवान है, और बीवी देखो बिल्कुल काली। मुझे तरस आ रहा है इस बेचारे पर। इसकी बात हम दोनों ने सुनी थी, सुनकर मेरा खून खुल गया था। अगर पता चले इस खूबसूरत बहुत वाले की टांग नहीं है तो फिर देखो कि किस तरह तरस आएगा। नए सिरे से मेरे जख्म ताजा हो गए थे। चेहरा देख अस्कर समझ गए थे कि मुझे इस लड़की की बात बुरी लगी है, इसलिए कहने लगे कि तुम लोगों की बातों पर बुरा ना मनाया करो। मेरी नजर से देखे तो इन्हें पता चले कि तुम कितनी हसीन हो। इस लड़की की बात इतनी बुरी नहीं लगती जितनी अस्कर के मुंह से अपनी तारीफ। मैंने गुस्से में कहा, ऐसी बातें मुझसे ना किया कर, ऐसी बातों के जाल में मैं फंस कर पछता रही हूँ। नहीं होता एक अपाच के साथ जिंदगी गुजारना। मैंने तश लहजे में और अपने घर के बाहर उतरने लगी तो अश्कर ने कहा, सिद्रा तुम अगर मेरे साथ खुश नहीं हो तो जो चाहो फैसला कर सकती हो, तुम हर फैसले के लिए आजाद हो। मैंने तंजिया मुस्कुराहट से जवाब दिया, मेरे पास वापसी का रास्ता अगर इतना आसान होता तो मैं आपकी हकीकत जानकर ही वापस लौट जाती। कहकर मैं गाड़ी से नीचे उतरी और बड़ी जोर से दरवाजा बंद किया। घर आई तो वही भाई भाभी के झगड़े। भाई आमदनी कम थी, बात पर भाभी हर वक्त नाला ही रहती थी। अगले रोज मुझसे मेरी वही दोस्त मिलने आई, पर्पस मर्द की बाई हुई थी। वजह पूछी तो कहने लगी, मेरा शोहर मुझे मेरी रंगत के ताने देता रहता है, तुमने मुझे धोखा देकर शादी की है और अब मुझे मैके बेच दिया है, तलाक दे दूंगा। हालांकि इसकी छोटी सी तनख्वाह पर भी मैं खुश नहीं रह सकती। 2 दिन बाद मैं वापस ससुराल चली गई। भाई ही मुझे छोड़ने आए थे। दरवाजा एक मुलाजिमा ने खोला था। भाई मुझे बाहर से ही छोड़कर चले गए थे। अंदर दाखिल हुई तो मेरी सास और नंदेल बुलंद लहजे में मेरे बारे में बात कर रही थी। से कह रही थी, तुम में ऐसी कौन सी कमी थी अश्कर जो इस काली महारानी को सर पर चढ़ा रखा है। इतनी खूबसूरत लड़कियां थी जो तुमसे शादी पर राजी थी, खासा कमाते हो, गाड़ी है तुम्हारे पास, क्या वो जरा भी तुम्हारे पास बैठी अच्छी लगती है? इसकी रंगत देखकर मैं तो जी मलताने लगता है। अपनी नंद के मुंह से बात सुनकर मैं तो हवास खापता थी। मेरे सामने तो बड़ी तारीफें करती रहती, थकती नहीं थी और पीछे से हो रखती थी। अश्कर ने फौरन से कहा, मेरी बीवी है, वो कितनी खूबसूरत है ये मैं जानता हूँ। जब मैं इसके साथ खुश हूँ किसी को कोई हक नहीं कि वो कुछ कहे। मेरे सामने तो आप भलक बोली जा रहे हैं, अगर सिद्रा के सामने आपने कुछ कहा तो मेरे से बुरा नहीं होगा। अश्कर अभी भी मेरी ही तरफदारी कर रहे थे, तुम्हारी ही वजह से इसे बर्दाश्त कर रहे हैं ना। जो वो करती है वो 1000 की नौकरानी भी कर सकती है। मेरी सास भी मेरे लिए ऐसे ख्यालात रखती थी। मैं सुनकर चकरा गई थी, सीधा अपने कमरे में चली गई। मुझे अपनी गलती का बड़ा शिद्दत से एहसास होने लगा था। अगर मुझे इस घर में इज्जत मिल रही थी तो मेरा कोई कमाल नहीं था, वो अश्कर ही थे जो मेरी डाल बने हुए थे। अश्कर कमरे में तो मुझे देख कर हैरान हुए, कहने लगे, तुमको भाई? मैंने कहा सही वक्त पर पहुंच गई थी। फिर मैं इनके करीब आ गई, सहारा देते हुए बेड पर बैठा दिया और खुद फर्श पर इनके पैरों के पास बैठ गई। मुझे यूं अपने पैरों के पास बैठ कर अजमने की आगे कहने लगी, सिद्रा तुम यहाँ
यहाँ क्यों बैठी हो? इनकी बात अभी मुकम्मल ही नहीं हुई थी, मैं फूट फूट कर रोने लगी। अपने रवैये के इनसे माफी मांगने लगी। मुझे चुप कराने लगे। मैं समझ गई थी कि बाजारी कमी अहमियत नहीं रखती, इंसान का इंसान होना जरूरी है। अश्का ने मेरे से मोहब्बत की थी, इसलिए मेरी कोई खामी नहीं लगती थी। मैंने इन्हें देखकर इनकी चाह की थी, इनके बाजारी ऐप देखकर दिल बर्दाश्ता हो गई थी। मुझे बर वक्त अपनी गलती का एहसास हो गया था। मेरे पास एक बेहतरीन शोहर था। मैं बोझ से हाथ पांव सलामत वाले मर्दों की कम तनख्वाह पर लड़ने वाली बीवियों से ज्यादा खुशहाल जिंदगी गुजार रही थी। अब मुझे किसी भी कोई बात का कोई मलाल